है आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त अशोकनगर, जहां पर राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या? आपके जेब में से पैसा गया और जब आपको जरूरत पड़ी, जब ओबीसी किसान का नुकसान हुआ, उन्होंने आपको कहा भैया ईमेल कर देना, टेलीफोन मार देना। और जब आप ईमेल करते हो वहां पे जवाब आता है भैया यहां पे तो ईमेल ही नहीं है। टेलीफोन करते हो कहते भैया टेलीफोन हम नहीं जानते, तुम्हारे खेत को तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो ओबीसी से, दलित से, आदिवासी से पैसा निकला, 16 कंपनी वालों को पहुंच गया। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी कहते हैं सारा प्राइवेट कर दो। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया और 2, 3, 4 लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी। ये अदानी बना कैसे? आपने कभी सोचा? ये अदानी एयरपोर्ट खरीद लेता है, पोर्ट्स खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं, आपके जेब में से पैसा निकलता है कैसे? जीएसटी के माध्यम से। आप टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं लग रहा, आपने कुछ खरीदा, एकदम उसमें टैक्स गया। जीएसटी को ओबीसी, दलित, आदिवासी टैक्स कह देना चाहिए। ये लो, आप लोग टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा जा रहा है सरकार में, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रही है और अदानी जी को पब्लिक सेक्टर बैंक लोन दे रही है। यहां पे कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है जिसको बैंक ने बैंक लोन दिया? नहीं मिल सकता। अगर आपका नाम अदानी होता, लाखों करोड़ रुपए आपके हवाले हो जाते। तो बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है, आप में नफरत फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है, डायरेक्ट। तो 2 सरकारें चल सकती हैं। एक सरकार जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करती है और दूसरी सरकार जो अरबपतियों की रक्षा करती है। किसानों को आपने पैसा दिया, मजदूरों को आपने पैसा दिया, वो गांव में उसको खर्च करेगा, शहर में उसको खर्च करेगा, छोटे दुकानदार को फायदा होगा। आपने अदानी जी को पैसा दिया, अमेरिका में खर्च करेगा। किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैसा दिया, यहां थोड़ी खर्च करेगा, वो जाके दुबई में खरीदेगा, बड़ा सा घर खरीदेगा, आपका पैसा यहां से दुबई पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला कदम, अगर बेरोजगारी से लड़ना है, सबसे पहला कदम जाति जनगणना है, जिसको मैं एक्सरे कहता हूं। मैं एक्सरे कहता हूं कि भैया देखो, किसी को चोट लगती है, किसी को चोट लगती है, हम कहते हैं या भैया चोट लग गई, जाओ पता लगाओ, अस्पताल जाओ, पता लगाओ हड्डी टूटी या नहीं। व्यक्ति अस्पताल जाता है, एक्सरे लेता है, डॉक्टर कहता है हाँ भैया हड्डी टूटी हुई है। अब हमें सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को जबरदस्त दर्द हो रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई है। तो अब सवाल यह है भैया दर्द क्यों हो रहा है?
एक्सरे जाति जनगणना। जिस दिन जाति जनगणना हो जाए उस दिन मध्य प्रदेश के हर ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मेरे 50%, 60% आबादी है, मेरे 60% अगर आबादी है, 50% आबादी है, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है? मैं बेरोजगार क्यों हूं? अब जब मैं ये बात उठाता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ कहते नहीं। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से, कहता हूं नरेंद्र मोदी जी आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना कर दीजिए, ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी कितने, आदिवासियों को बता दीजिए आदिवासी कितने, दलितों को बता दीजिए दलित कितने। फिर वो जो 90 अफसर की बात है उसको ठीक करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया जात तो है ही नहीं, ओबीसी जात तो है ही नहीं, अपने आप को ओबीसी कहते हैं, मगर फिर कहते हैं जब जाति जनगणना की बात आती है कहते हैं भैया जात तो एक ही है, गरीब है हिंदुस्तान में। और मैं जहां कन्याकुमारी से कश्मीर गया, मुझे गरीब में कौन दिख रहा है? ओबीसी, दलित, आदिवासी। तो ये आपके सामने सच्चाई है। हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं हम करेंगे क्या। सबसे पहले जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को प्रदेश की नींव बनाई, वो हम यहां पे आपके लिए कर डालेंगे। मतलब किसान को, मजदूर को प्रोटेक्शन होगी, सही रेट मिलेगा, कर्जा माफ की जरूरत होगी तो कर्जा माफ हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब तक किसान और मजदूर मजबूत नहीं होगा तब तक छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेस वाला मजबूत नहीं होगा, और जब तक छोटा बिजनेस वाला मजबूत नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। पूरा का पूरा कनेक्टेड है। आपने मध्य प्रदेश में किसान और मजदूर को मजबूत कर दिया, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी मजबूत हो जाएगा, और उसके बाद एकदम रोजगार पैदा हो जाएगा। तो हम पहला काम किसान के लिए करेंगे, 27 लाख किसानों के लिए हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए 100 यूनिट बिजली 100 रुपए के लिए देने जा रहे हैं। हमने यह वायदा किया था और हमने यह वायदा पूरा कर डाला। पहले दिन हमारी कैबिनेट में हमने यह वायदा आपको पूरा करके दिखा दिया, और यही हम फिर से करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए माफ किए हैं। 14 लाख करोड़ रुपए। और जब हम उनसे कहते हैं कर्जा माफ कीजिए किसानों का, वो कहते नहीं करेंगे। तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार यहां किसानों के लिए माफ करने जा रही है। जो हमने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए किया, वहां पर सही रेट मिलता है धान के लिए, यहां पर हम 2,600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के लिए मध्य प्रदेश के किसान को गारंटी करके देंगे। और यह 2,600 तक नहीं रुकेगा, यह आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा, 3,000 तक बढ़ेगा, 3,000 से भी आगे चला जाएगा। जैसे आपकी जरूरत बढ़ेगी वैसे इसका रेट बढ़ेगा। तो राहुल गांधी इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। अशोकनगर में उनकी सभा इस वक्त जारी है और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और जातिगत जनगणना पर कह रहे हैं कि ये एक्सरे की तरह है। आना शुरू हो जाएगा और आपकी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। आप छत्तीसगढ़ जाओ,
राजस्थान जाओ, कर्नाटक जाओ और पूछो। राजस्थान में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा स्वास्थ्य का सिस्टम है। वहां पे आपको कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का दौरा पड़े, कैंसर हो जाए, कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, फ्री में आपका वहां पे ऑपरेशन होता है राजस्थान के लोगों का। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको समझाया कि हमने किसानों को प्रदेश की नींव, प्रदेश का फाउंडेशन बना दिया। कर्नाटक में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सोशल सिस्टम, गरीबों की रक्षा करने का सिस्टम। हर महीने 2000 रुपए महिलाओं को। कर्नाटक में कर्नाटक की महिलाएं, सुनिए, मजे की बात सुनिए, कर्नाटक में कर्नाटक की महिलाएं बस में मुफ्त में घूमती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता पूरे प्रदेश में। बीजेपी गैस सिलेंडर कितना का देती है? 1200 का देती है ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। आसान सी बात है भैया। देखो, ये जो 600 रुपए है, सुनिए, बात सुनिए, ये जो 600 रुपए है, आप क्या सोचते हो 600 रुपए कहां जा रहा है? हम आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। हम तेलंगाना में दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं, हम आपको 500 रुपए का दे रहे हैं, वो आपको 1100 का देते हैं। तो 600 कहां जाएंगे आपको मालूम है? 600 रुपए उनके कहां जाते हैं आपको मालूम है? उनके उद्योगपति दोस्त के जेब में जाते हैं। तो ये सच्चाई है।